हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम कल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे और हम आज भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंटिन्यू करेंगे और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सबसे पहले हम आज के टॉपिक पे चलते हैं, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए जिसमें ए और बी रिएक्टेंट रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट एक्स और वाई देते हैं, जिनकी स्टिचोमेट्री ए बी और एक्स वाई रिस्पेक्टिवली है, तो उसका अगर के सी है, के सी के आपने यूनिट निकालने हैं, तो के सी सी स्टैंड फॉर मोलर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की फॉर्म में। तो फिर हम मोल पर लीटर की पावर को डेल्टा एन रेज कर देंगे। और अगर केपी के यूनिट्स निकालना चाहते हैं तो फिर पी स्टैंड फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, एटमॉस्फेयर की पावर को डेल्टा एन को रेज कर देंगे। एटमॉस्फेयर नहीं लिखना तो आप बार भी लिख सकते हो। लेकिन अगर डेल्टा एन की कोई वैल्यू है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, इज़ फाइन। लेकिन अगर डेल्टा एन की वैल्यू ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, तो डेफिनेटली फिर उस केस में के सी या के पी दोनों का कोई भी यूनिट नहीं होगा और ये क्या हो जाएंगे, डायमेंशनलेस हो जाएंगे। गॉट इट बच्चा? आगे हमने एप्लीकेशंस पढ़नी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तीन एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे। पहली हमने पढ़नी है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। पहली एप्लीकेशन मतलब इसमें बताएंगे कि रिएक्शन का जो है वो एक्सटेंट कितना हुआ है, कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, कि इक्विलिब्रियम में हो रहा है। तो ये हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से पता चल जाता है। तो इसमें अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻³ है, इफ केस इज ग्रेटर देन 10⁻³, तो इसका मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है या फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, यानी कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा मिलती है। तो अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा मिलती है, तो इसका मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में हो रहा है या फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करता है और रिएक्टेंट इज़ अबाउट टू फिनिश एंड प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती जा रही है। इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन गैस 300 केल्विन टेम्परेचर पे 2 HBr दे रहे हैं और इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 300 केल्विन टेम्परेचर पे 5.4 इंटू 10⁻18 है। तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 10⁻3। So once the value of K equilibrium constant is larger than 10⁻3, it shows that forward reaction is favored. That means concentration of product is much larger than concentration of reactant at equilibrium. At equilibrium. तो इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ज़्यादा थी। ये वाले रिएक्शन में HBr की मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ज़्यादा थी और क्योंकि इनका K जो था वो 10⁻³ से भी ज़्यादा आ रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फेवर्ड एंड अल्टीमेटली फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा और आपको रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 2 पे हम इसकी इंटरमीडिएट वैल्यू पे जाएंगे। इंटरमीडिएट वैल्यू यानी कि अगर के की वैल्यू 10⁻³ से लेके 10⁻³ के बीच में है, तो फिर इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन कंपेरेबल है।
ठीक है? जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके आपको 2 हाइड्रोजन आयोडाइड दे रहे हैं और Kc आपको 57 मिल रहा है 700 केल्विन पे, 57 यानी कि 10⁻³ से लेके 10⁻³ के बीच में आ गया। तो Kc की वैल्यू 57 है, जो कि इनके बीच में है। इसका मतलब कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि रिएक्टेंट की मोलर कॉन्संट्रेशन और प्रोडक्ट की मोलर कॉन्संट्रेशन इक्विलिब्रियम पे जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है? अच्छा, अगर K की वैल्यू बहुत ही कम है, यानी कि 10⁻³ से स्मॉल है, तो इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होता है इक्विलिब्रियम पे, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मच लार्जर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है? तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने दी हुई है। नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हमें NO गैस दे रहे हैं और यहाँ पे Kc की वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻31 है, -31। और ये उन्होंने कहा है कि -3 से कम हो तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होता है। तो ये तो -31 चली गई, यानी कि ये बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगा, मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होने वाला, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होने वाला। इसका मतलब कि आपको जो ये Kc की वैल्यू है, ये शो करती है कि मिक्सचर में मेनली रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होगी। ठीक है? और ये जो Kc की वैल्यूज़ होती हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती हैं। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये वैल्यू है। आई एम श्योर दिस इज़ क्लियर टू यू गाइस? क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है अब। हम एक एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं ना, कि जिसमें हमें के की वैल्यू से ये पता चल जाता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगा, या इक्विलिब्रियम में होगा, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में होगी। जो दूसरी एप्लीकेशन है, ये रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करता है। पहली एप्लीकेशन में ये हमें कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताता था कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट से ज़्यादा है, या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट से ज़्यादा है, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेबल है और के की वैल्यू से। लेकिन जो सेकंड एप्लीकेशन है, ये हमें रिएक्शन की डायरेक्शन ही बता देंगे। ठीक है? तो इसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट QC के बारे में पढ़ना है। तो ये आप एक रिएक्शन अज्यूम कीजिए जिसमें AA रिएक्ट करता है BB के साथ और हमें प्रोडक्ट XX और YY मिल रहे हैं। तो इसकी लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली जो K होता है, वो प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है, ईच रेज़ टू पावर इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट होता है। लेकिन जब हमें नहीं पता होता कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो हम इसे क्यू के साथ लिखते हैं। ठीक है? तो आप इक्विलिब्रियम स्टेज के अलावा किसी भी स्टेज पे प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होता, फिर उसे आप कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट कहते हैं। यहाँ पे के लिख सकते थे अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता। हमने कहा कि रिएक्शन की कोई भी स्टेज अदर देन केमिकल इक्विलिब्रियम, तो प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन ईच रेज टू पावर इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट, दैट इज QC। मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने इनकी जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ली है, हमने वो ली है एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन
अदर देन केमिकल इक्विलिब्रियम। मैं अब पढ़ के दिखा देता हूँ। ये एक रिएक्शन है। यहाँ पे लिखा है मैंने, एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन अदर देन, अंडरलाइन कर रहा हूँ, अदर देन स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, पर वो केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होना चाहिए। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है और उनकी स्टिचोमेट्री जो आपने रेज की है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज़ इक्वल टू अनदर क्वांटिटी दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन कोएफिशिएंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट। इसे क्यूसी या क्यू के साथ लिखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय चांस अगर ये क्यूसी के इक्वल निकल आता है, मतलब के की वैल्यू हमें पहले पता थी, वो हमने पता करके पहले रख ली थी, फिर हमने एक्सपेरिमेंट दोबारा शुरू किया दूसरे कंटेनर के अंदर, मतलब एक कंटेनर लिया, उसके अंदर ये रिएक्शन किया, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने निकाल लिया, उसको छोड़ दिया। फिर हमने यही रिएक्टेंट एक और कंटेनर के अंदर लिए, फिर हमने इक्विलिब्रियम स्टेज को आने नहीं दिया और आने से पहले ही, ठीक है, किसी भी स्टेट पे 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद हमने प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को ले लिया, तो वो कॉन्सेंट्रेशन कोएफिशिएंट होगा। अब इस कॉन्सेंट्रेशन कोएफिशिएंट को पहले कंटेनर के अंदर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसके साथ कंपेयर करना है। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन कोएफिशिएंट उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल आ जाता है बाय चांस, तो ये रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम में है। और अगर Q की वैल्यू K से ज़्यादा निकल आती है, तो Q जो है अपनी वैल्यू को डिक्रीज करेगा और उतनी देर तक, जैसे K की वैल्यू से 10 है, Q की वैल्यू जो है 20 है, तो Q की वैल्यू K से ज़्यादा है। Q अपनी वैल्यू को उतनी देर तक डिक्रीज करता जाएगा जब तक वो 10 यानी K के इक्वल नहीं हो जाती। तो इसका मतलब कि जो रिएक्शन है विल प्रोग्रेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन विल प्रोग्रेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। आई एम हैप्पी कि यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम एंड taking the online classes. This is going to do you more good than bad, right? Okay. Anyways, let's come to the third point. अगर Q की वैल्यू K से कम है, यानी अब Q 10 है, Q 5 है और K 10 है, तो Q अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, जब तक इंक्रीज़ करता जाएगा जब तक वो K के इक्वल नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा, प्रोसीड मतलब प्रोग्रेस करेगा, प्रोसीड करेगा कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये मैं एक चार्ट की हेल्प से आपको दिखा देता हूँ। ये जो है रेड लाइन के साथ डॉटेड ओब्लिक लाइन दिखाई हैं, ये Q है और ये K है। ठीक है, तो यहाँ पे Q और K इक्वल हैं, तो इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। और यहाँ पे इस तरफ जाएंगे तो Q की वैल्यू K से ज़्यादा है, Q की वैल्यू K से ज़्यादा है, तो एरो पीछे की तरफ दिखा दिया है, यानी कि Q अपनी वैल्यू को उतनी देर तक डिक्रीज़ करता जाएगा जब तक इसकी वैल्यू K के इक्वल ना हो जाए। इसका मतलब कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में प्रोग्रेस करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोग्रेस करेगा। गॉट इट। अब यहाँ पे Q की वैल्यू जो है K से कम है, Q की वैल्यू लेस देन K, और Q अब अपनी वैल्यू को K के इक्वल करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और तब तक Q इंक्रीज करता जाएगा जब तक Q की वैल्यू K के इक्वल नहीं हो जाती। इसका मतलब रिएक्शन विल शिफ्ट टू द फॉरवर्ड
direction, forming more of the products by the time Q does not become equal to K. This was second application of equilibrium constant. I'm very sure कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है, ओके. तो ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन थी. थर्ड एप्लीकेशन है, तीन एप्लीकेशंस हैं. तो थर्ड एप्लीकेशन है कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, हमने इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करना है और इसको हम न्यूमेरिकल्स की हेल्प से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसके लिए कोई थियोरी मुझे नहीं करवानी आपको. तो हमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, या कई बार रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल देंगे, कई बार प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल देंगे. आप न्यूमेरिकल्स देखिए तो न्यूमेरिकल्स की हेल्प से आपको ये समझ लगता जाएगा. उस पहला न्यूमेरिकल है, द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन वर obtained for the formation of ammonia from nitrogen and hydrogen at equilibrium at 500 Kelvin. मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके 500 केल्विन टेम्परेचर पे अमोनिया दे रहे हैं और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है. नाइट्रोजन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मोलर है. हाइड्रोजन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 3 इंटू 10⁻³ मोलर है. अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन 1.2 इंटू 10⁻² मोलर है. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है और ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है. यू मस्ट हैव वॉच्ड, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट कि मैं एनसीईआरटी की चीज़ों को बहुत एम्फेसिस देता हूँ. तो चाहे कॉम्पिटिटिव हो, चाहे आईआईटीज़ हो, चाहे नीट हो, एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू. एनसीईआरटी की किताब एक बार तब पढ़नी है जब रेफरेंस बुक पढ़ लोगे, मेरे नोट्स पढ़ लोगे, फिर आपको वो समझ लगेगी. और आपकी जो रेफरेंस बुक मैंने आपको लगवाई हुई है उसके पीछे एनसीईआरटी सारी सॉल्व्ड होती है, वो ज़रूर करनी है आपने. ठीक है, तो उसके साथ ही आप कंपटीशन को क्रैक कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा मुश्किल है. मतलब एनसीईआरटी रेफरेंस बुक के साथ करनी ही है. एनसीईआरटी इज़ मस्ट, प्लस रेफरेंस बुक, प्लस असाइनमेंट्स. गॉट इट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो हम रिएक्शन लिख देते हैं और कॉन्सेंट्रेशन जो भी होगी वो ये वाली अगले पेज पे है तो आ जाएगी. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? Kc, प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन. रिएक्शन लिखना आना चाहिए क्योंकि उन्होंने तो लिख के नहीं दिया. तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया देते हैं. रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए, बैलेंस कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन को 2 रेज किया क्योंकि स्टिचोमेट्री इसकी 2 है, अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन और इसकी पावर को 3 रेज करना है. अमोनिया की मोलर कॉन्सेंट्रेशन न्यूमेरिकल में गिवन है, स्टेटमेंट में पुट कर दीजिए. नाइट्रोजन की भी गिवन है, हाइड्रोजन की भी गिवन है, तो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को 3 रेज कर दीजिए तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल आएगा. गॉट इट. ओके, ये था इसका सोल्यूशन. सेकंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं. उसने कहा कि एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो कांस्टेंट है, मतलब के एफ और के पी, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन गिवन है. के एफ गिवन है, के बी गिवन है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है. तो हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसकी इक्वल होता है? के एफ अपॉन के बी के इक्वल होता है. तो के एफ भी हमें गिवन है, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और के बी भी हमें गिवन है. ये 2.92 आपका आंसर आ जाएगा. आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस. क्लियर है? ओके. अब हमारे पास है वैल्यू ऑफ के सी
फॉर एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें 2A रिएक्ट करके B और C दे रहे हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ है किसी टेम्परेचर पे, और A और B और C तीनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁴। इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड, फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, मतलब क्यू निकालना है। तो ऊपर किसको लिखेंगे, बी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इंटू सी की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे किसको लिखेंगे, ए की कॉन्सेंट्रेशन को। इसकी स्टिचोमेट्री 2 है, इसको 2 रेज कर दिया। ए और बी और सी तीनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 3 इंटू 10⁻⁴ है, तो ये हमने पुट कर दिया। 3 इंटू 10⁻⁴ इंटू 3 इंटू 10⁻⁴, ए का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये तो कट गया सारा। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, 1 आ गई। और के की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻³ है, यानी कि क्यू की वैल्यू इज़ मच लार्जर एज कम्पेयर टू वैल्यू ऑफ के। तो आपको पता है ना कि जब क्यूसी की वैल्यू केसी से ज़्यादा होती है तो क्या होता है। तो जब क्यूसी की वैल्यू केसी से ज़्यादा होती है तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। ठीक है, तब तक जब तक क्यू के इक्वल ना हो जाए, ये बताया था। तो ये वो यहाँ पे भी बताएंगे कि क्यूसी जो है इस मच लार्जर एज कम्पेयर टू केसी, सो रिएक्शन विल प्रोग्रेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। I'm sure this is very clear to you guys. क्लियर है ना, ओके। तो ऐसे बस न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं। आगे है कि केपी की टर्म में है, कैल्शियम कार्बोनेट हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है 1073 केल्विन पे। प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 2.5 इंटू 10⁴ पास्कल है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि कल के लेक्चर में बताया था कि सॉलिड्स जो होते हैं उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 के इक्वल होती है। तो केपी निकालना है हमने, तो केपी फिर किसके इक्वल हो गया, पी कार्बन डाइऑक्साइड के। तो हमारे पास ये पास्कल में गिवन है, ठीक है, ये पास्कल में गिवन है। तो पास्कल में गिवन है तो इसको आप स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ प्रेशर यानी कि पास्कल से 10⁵ से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये बार में सारा कुछ दिया होगा। तो 1 बार किसके इक्वल होता है, 10⁵ पास्कल के। तो ये जो वैल्यू है इसको 10⁵ पास्कल से डिवाइड कर दीजिए, ये और ये कट जाएगा, आपके पास आंसर जो है 0.25 आ जाएगा। अगला न्यूमेरिकल भी बस ऐसा ही है, ठीक है। उससे अगला न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको करवाना चाहूँगा, दैट इज़ व्हाट यू विल नॉट बी एबल टू डू योरसेल्फ। ये दिस आई विल लाइक टू टेक। सिक्स न्यूमेरिकल, केसी की वैल्यू 4.24 है, 800 केल्विन टेम्परेचर है, रिएक्शन गिवन है हमें, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, मतलब इसकी और इसकी चारों की 800 केल्विन पे जो है वो कैलकुलेट करनी है। हाँ, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन सबकी निकालनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, वाटर की, सबकी निकालनी है। और कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर दे दी है। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। देखो, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल चुन चुन के मैं आपको करवा रहा हूँ। तो रिएक्शन पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दे रहा है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर की गिवन थी, तो हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कार्बन मोनोऑक्साइड की 0.1 मोलर पुट कर देते हैं, ये उसने कहा था।
कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर की गिवन है, दोनों की लिख देते हैं। तो जब रिएक्शन हुआ ही नहीं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का यही मतलब होता है कि रिएक्शन हुआ ही नहीं, तो प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो ही होगा। तो प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? ज़ीरो। जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ करेगी। कितनी डिक्रीज़ करेगी हमें नहीं पता, हम माइनस एक्स कर देते हैं कि 0.1 में से एक्स कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ कर गई और इसकी भी 0.1 में से एक्स डिक्रीज़ कर गई। जितनी रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ करती है ना, उतनी ही प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करती है, उतने ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अब हम क्या करेंगे? केसी प्रोडक्ट्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। केसी की वैल्यू हमें 4.24 गिवन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है? एक्स। हाइड्रोजन जो है वो क्या है? एक्स। एक्स इंटू एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया। और अपॉन कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ले सकते हैं ना? ओके। तो ये स्क्वायर जो है 4.24 का अंडर रूट कर दें, दोनों स्क्वायर हैं, इसको होल स्क्वायर कर लो। होल स्क्वायर जो है जब इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 4.24 का। 4.24 का अंडर रूट हो जाएगा तो 2.06 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया? एक्स अपॉन 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2.06। अब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2.06 ब्रैकेट के बाहर, 0.1 माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 0.206 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -2.06 एक्स आ जाएगा। एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, ये -2.06 है, ये एक्स है, ये इधर जाएगा तो ये माइनस साइन जो है प्लस हो जाएगा। एक्स और 2.06 मिलके क्या बन जाएंगे? 3.06 एक्स इज इक्वल टू क्या बचा? 0.06। एक्स निकालना है, 3.06 जो है 0.206 के नीचे आ जाएगा, है ना? ऐसे ही होगा ना? जब एक्स निकालना होगा तो क्या होगा? पॉइंट ज़ीरो 0.206 को पॉइंट सॉरी 3.0 एक्स से डिवाइड कर दें, 0.067 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 0.067 आ गई। आ गई 0.067 आ गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 0.067। एक आंसर आ गया, क्योंकि उसने कहा था कि सबकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, इसकी इसकी हाइड्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, कार्बन मोनोऑक्साइड की। किधर से शुरू करें? इधर से शुरू कर लें, चलो इधर से शुरू कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की निकालनी है, 0.1 में से 0.067 को सब्सट्रैक्ट कर लेना, तो 0.033 आ जाएगा। 0.1 में से माइनस एक्स की वैल्यू 0.067 को सब्सट्रैक्ट कर लेना, 0.033 आ जाएगा। ये भी आंसर आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसमें तो एक्स ही चाहिए, तो एक्स हमने निकाला हुआ है कितना? 0.067। कार्बन डाइऑक्साइड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.067 आ गई। इसी तरह से हाइड्रोजन एक्स है, ये कितना हो गया? 0.067। तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी 0.067, क्योंकि ये दोनों एक्स हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर की मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों किसके इक्वल हैं? 0.1 माइनस एक्स। 0.1 माइनस एक्स यानी एक्स मतलब दिस वन, सब्सट्रैक्ट किया 0.033 आ गया। तो और भी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बुक में दिए हुए हैं। सॉल्व्ड सारे आपने ट्राई करने हैं, एग्जाम्पल सारी ट्राई कीजिए, अनसॉल्व ट्राई कीजिए, और फिर जहाँ से प्रॉब्लम आती है वो आप मुझे बता दीजिए। दैट इज़ ऑल। ठीक है। सो
आई एम श्योर कि आपको आज का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला पार्ट है वो सारा क्लियर हो गया होगा। कल हम नया टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। हाँ, ठीक है। लीचेटर प्रिंसिपल, तो आपने ये अच्छे से अब करना है। गॉट इट बच्चा? आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। So, thank you very much. We call it a day. Love you all. Have a great day.